So the given question here is, we have to prove that cos A into cosec A minus sin A into sec A whole divided by cos A plus sin A is equal to cosec A minus sec A. Okay, तो यहां पर हम क्या करेंगे, LHS जो है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड विल शो दैट इट इज इक्वल्स टू RHS. अब देखो LHS जो है हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह आता है कि यहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें या कौन सा रिलेशन यूज करें बिटवीन द फंक्शंस. ओके, अगर कोई भी रिलेशन हम यहां पर यूज करेंगे बिटवीन द फंक्शंस तो माइट भी वो हमारा जो रिलेशन है वो राइट होगा, लेकिन यहां पर कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा और हम गोल गोल वहीं घूमते रहेंगे और एक से दो पेज हम वही सॉल्व करते बैठेंगे और हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आएगा. ओके, तो यहां पर हमें ये डिसीजन लेना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी रिलेशंस यूज करना है. ओके, तो मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगा, अगर आप वो अप्रोच फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर मैक्सिमम टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो आप इजीली प्रूव कर पाएंगे. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर स्क्वायर वाले कोई टर्म्स है, जैसे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर. अगर ऐसा कुछ है तो जो हमारे स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज है, जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने आइडेंटिटीज देखे हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज अगर स्क्वायर वाले टर्म्स है तो वहां पर मैक्सिमम टाइम यूज होता है और अगर हम डायरेक्टली वो यूज करेंगे तो वहां पर सिंप्लीफिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ओके, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाले टर्म्स है तो वो सिंप्लीफिकेशन होगा ही, बट मैक्सिमम टाइम आप स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं वो रिलेशन यूज करके वहां पर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है. या बहुत से टाइम ऐसा भी होता है कि वहां पर कुछ टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर वाले टर्म्स मिल जाते हैं. बट जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ना तो स्क्वायर वाले टर्म्स है, ना तो यहाँ पर कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी ऐसा कुछ हमारे पास स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं आने वाले. तो ऐसे केस में आप क्या करो, सिंपली सारे जो फंक्शंस है उन्हें आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो. यस, साइन और कॉस के अलावा दूसरे कोई भी फंक्शंस है, जैसे यहाँ पर कोसेक और सेक है, ये दोनों ही फंक्शंस को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए. तो कॉस है एज इट इज कोसेक. अब कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो कोसेक इज 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए. ओके, अब cos a into 1 is nothing but cos a divide by sin a minus sin a divide by cos a divide by cos a plus sin a. yes, अब देखिए यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर आएगा और यहां पर sin स्क्वायर आएगा. yes, तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a into cos a डिवाइड बाय cos a प्लस sin a. यस, अब देखो ये sin a इंटू cos a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ये फॉर्मेट में a बाय बी होल डिवाइड बाय c. तो अब ये क्या हो जाएगा, a बाय बी नीचे आ गया, b इंटू c हो जाएगा. इज इट क्लियर? या तो ऐसा भी आप सोच सकते हो a बाय बी होल डिवाइड बाय c और यहाँ उसने मतलब 1, तो ये हो जाएगा a बाय बी इंटू इसका रेसिप्रोकल 1 बाय c इज नथिंग बट a बाय बी इंटू c. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कंफ्यूजन में रहते हैं और कभी कभी यहाँ पर cos a इंटू साइन ए होता है तो वो साइन ए cos ए कैंसिल कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है अगर ये फॉर्मेट में है तो. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखना है. अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू cos ए ब्रैकेट cos a प्लस sin a. यस, अब देखो यहां पर वैसे तो स्क्वायर वाले टर्म्स तो आ गए यहां पर, लेकिन यहां पर अगर हम cos स्क्वायर के जगह पे देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा हमने आइडेंटिटी डायरेक्ट कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे कि cos स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं, लेकिन वहां से कुछ मेरा फायदा होने वाला है और एट देन मुझे क्या चाहिए, कोसेक a माइनस सेक a चाहिए. तो यहां पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखता हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है. तो लेकिन यहां पर दूसरा चीज यहां पर ये दिख रहा है कि ये कौन से फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है. यस और नो? तो अब अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है सो वी कैन यूज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यस, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, cos a प्लस साइन ए इंटू cos a माइनस
साइन ए। ये सुनो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, अब देखो यहाँ पर cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, cos a माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए जो है ये दोनों ही टर्म्स के लिए यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यस, अब देखो यहाँ पर cos a गेट कैंसिल, साइन ए गेट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन cos a। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए, इट इज नथिंग बट cosec a, and what is 1 upon cos a, it is nothing but sec a, and that is equals to RHS. So RHS is cosec a minus sec a. Hope you have understood। तो मैंने आपको कुछ अप्रोच बताया, अगर वो आप अप्रोच हर एक क्वेश्चन में ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, आप वो अप्रोच अगर अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रहे हैं या कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कुछ करके स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं आ रहे, तो सिंपली आप क्या करो, सारे टर्म्स को, सारे जो फंक्शंस है उन्हें आप साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, और हमें सब जो फंक्शंस है वो साइन और कॉस के टर्म में पता है। इज इट क्लियर? तो वही यूज करके हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।